Again, today's session we are going to discuss about networking switches. आज के सेशन में we'll also learn about VLANs, how to create MAC binding. किस तरीके से ये सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के सेशन में हम VLANs क्रिएट करना सीखेंगे, ये क्रिएट करना सीखेंगे किस तरीके से MAC बाइंडिंग की जाती है। तो ये सेशन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से नेटवर्किंग स्विच काम करते हैं, कैसे काम करता है। इसके बारे में समझने के बाद आपको एक VLAN का एक ट्यूटोरियल, एक डेमो क्लासेस दी जाएगी। उसमें आप बहुत ही अच्छे से VLAN के बारे में समझोगे और मैक बाइंडिंग किस तरीके से की जाती है। दो या दो से अधिक सिस्टम के अंदर किस तरीके से आप मैक बाइंडिंग करते हैं, मैक बाइंडिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ये सेशन में आज बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट स्विच। स्विच क्या होता है? स्विच इज अ, अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच बेसिकली क्या होता है सर? स्विच स्विच क्या होता है? स्विच एक नेटवर्किंग, एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइसेस होता है जो कि विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स, जो कि मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। इट ऑपरेट्स एट लेयर 2, जो डेटा लिंक लेयर होती है लेयर 2, वहाँ पे इसको ऑपरेट किया जाता है OSI मॉडल की। एंड इट यूजेस मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा ओनली द इंटेंडेड रिसिपेंट डिवाइस। व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल सा अर्थ यहाँ से ये निकल के आता है, जो स्विच होता है, स्विच का काम क्या होता है? नेटवर्क पे, लोकल एरिया नेटवर्क पे या किसी भी नेटवर्क पे फर्दर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए वी कैन यूज स्विच। स्विच को हम यूज कर सकते हैं, जो कि मैक एड्रेस की हेल्प से भी डेटा को फॉरवर्ड कर सकता है। ये एक क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से ये पता करता है कि भाई डेटा कहाँ से फर्दर किसको ट्रांसफ़र करना है, किस IP एड्रेस के लिए डेटा आया है या किस एड्रेस के लिए डेटा आया है, तो उसको कैसे सेंड करना है। ये बारे में, इसके सब के बारे में ये स्विच आपको डिफाइन करके बताएगा। सो स्विच का कुछ रोल होता है। स्विच का रोल होता है इफिशिएंट डेटा फॉरवर्डिंग, इजीली तरीके से इफिशिएंटली जिस डिवाइसेस को आपको पहले ये डेटा पैकेट्स को एग्जामिन करता है, एग्जामिन करने के बाद ये डिफाइन करता है कि ये किस रूट से जाएगा एंड किस डेस्टिनेशन पे जाएगा। जो डेस्टिनेशन डिफाइन होने के बाद ये फर्दर उसको ट्रांसमिशन करेगा या ट्रांसपोर्ट कर देगा उसको एक तरीके से। एंड मैक एड्रेस लर्निंग, मैक एड्रेस का इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है मैक टेबल। मैक एड्रेस की एक टेबल इसके अंदर होती है जो कि यूज में ली जाती है तो डिवाइस के स्पेसिफिक पोर्ट को मैप करने के लिए, जो कि इंटेलिजेंट पैकेट फॉरवर्डिंग में इसकी हेल्प करती है। नेटवर्क सेगमेंटेशन, बेसिकली नेटवर्क सेगमेंटेशन ये क्या करता है? नेटवर्क सेगमेंटेशन में ये क्या करता है? हेल्प टू क्रिएट कोलिजन डोमेन्स फॉर ईच पोर्ट, इंप्रूविंग ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसेस पैकेट कोलिजन। पैकेट को आपस में टकराने से और परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए ये नेटवर्क सेगमेंटेशन का यूज करता है। सपोर्ट्स VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क को सपोर्ट करता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि VLAN कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ डज VLAN क्रिएट, किस तरीके से VLAN को क्रिएट किया जाता है या क्यों किया जाता है। जो स्विच का एक मेन रोल होता है, राउटर भी हम वी कैन यूज ऑल्सो राउटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज का जो सेशन है स्विच विद VLAN, हाउ टू क्रिएट VLAN एंड मैक बाइंडिंग कैसे की जाती है, मैक बाइंडिंग का क्या मतलब होता है, ये हम समझेंगे। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ फुल डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स एंड उसको बोल सकते हैं डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है। इसमें बेसिकली फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है एट अ टाइम रिसीविंग साइमल्टेनियसली, बोला ना, इट सपोर्ट्स क्या करता है? साइमल्टेनियसली सपोर्ट करता है सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा ऑन ईच पोर्ट एंड इट इज यूज टू एनहांस द नेटवर्क स्पीड एंड इफिशियंसी। नेटवर्क स्पीड एंड इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए वी कैन यूज स्विच। बेसिकली आपने सुना होगा, देखा होगा, एक हब होता है, एक स्विच होता है। एक मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, एक हब होता है और एक होता है सर स्विच। ये क्या होते हैं? बेसिकली अगर हब की बात करें तो हब भी लाइक स्विच के जैसा ही दिखने में तो स्विच के जैसा ही लगेगा, लेकिन देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन देम। इनके बीच में बहुत ही बड़ा अंतर है। कैसे? अगर आप किसी भी ईथरनेट या हब के ऊपर कोई डाटा ट्रांसमिट करते हो तो फर्दर वो डाटा सभी को इसके डुप्लीकेट फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करा देगा। ये हब में अलग अलग पोर्ट होती हैं, जो एक पोर्ट में आपने डेटा इन कराया, एक पोर्ट में डेटा को सेंड किया, फर्दर ये सभी पोर्ट में रिसीव होगा।
बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अगर इथरनेट स्विच या स्विच की बात करें तो स्विच एक इंटेलिजेंस का काम करता है, इंटेलिजेंट सिस्टम होता है स्विच। अगर आपने डेटा सेंड किया किसी भी पोर्ट में, आपने डेटा सेंड किया, जिस डेटा ये डेटा जिस एड्रेस पे पहुंचना होगा स्विच उसको एग्जामाइन करेगा एंड फर्दर उसको उसी डेस्टिनेशन पर उसको सेंड कर देगा। ये काम होता है सर स्विच में। मेजर डिफरेंस आपको हब और स्विच को देख के समझ लेना चाहिए कि हब का काम क्या होता है और स्विच का काम क्या होता है। एंड द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न कि राउटर में और स्विच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि राउटर का काम क्या होता है, स्विच का काम क्या होता है। ये क्लास एक मल्टी पर्पज़ क्लास होने वाली है। यहाँ मैं आपको स्विच के बारे में बताया, हब के बारे में बता दिया। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट राउटर और स्विच में क्या अंतर होता है। जैसे कि मैंने क्लास स्टार्ट करने में शुरुआत में मैंने बोला था, स्विच इज़ यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेज। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस? ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये स्विच है। स्विच डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेज को PC1 PC2 फर्दर PC5 इन सभी डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड यू आर वॉचिंग हियर कि क्या ये जो राउटर है, राउटर इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। देयर इज अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है एंड दिस इज ऑल्सो ए नेटवर्क। ये दोनों अलग अलग नेटवर्क है। तो स्विच का काम, राउटर का काम क्या होगा? राउटर इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आपने इसको इजीली तरीके से समझ गए होंगे। तो स्विच का काम बेसिकली सिंपल सा इतना काम होता है, स्विच इज यूज टू कनेक्टेड different type of devices and the router is used to connect different type of network। बेसिक डिफरेंस था, सिंपल फंडा क्लियर हो जाना चाहिए इसके बारे में। ओके, टाइप्स ऑफ स्विचेस की बात करें हैं, अगर टाइप्स ऑफ स्विच की बात करते हैं, बेसिकली टाइप ऑफ स्विच क्या होता है? टाइप ऑफ स्विच में अनमैनेज्ड स्विच, मैनेज्ड स्विच एंड स्मार्ट स्विचेस के बारे में है हम समझने वाले हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली? अनमैनेज स्विच क्या होता है? प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ प्लग एंड प्ले? आपने जैसे ये आपको मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया है, इसका मतलब क्या होता है? आपने यहाँ पे लगाया और फर्दर किसी भी पोर्ट से आप डेटा ले सकते हो। डेटा ये, क्योंकि स्विच का काम क्या होता है? इंटेलिजेंसी का काम करता है। स्विच में आपने इसको डेटा भेजा, ये देखेगा किस डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचाना है तो पहुंचा दोगे। फिर मैनेज स्विच की बात होती है। तो मैनेज स्विच में हम क्या काम करते हैं? इसकी कुछ पोर्ट को हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इसमें इस पोर्ट में हम अलग वीलैन क्रिएट कर सकते हैं, इस पोर्ट में अलग वीलैन क्रिएट कर सकते हैं, फर्दर इन पोर्ट्स में अलग वीलैन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैनेज स्विच को क्या कर सकते हैं? आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। फुल्ली कॉन्फ़िगर होता है वाया CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, SNMP। सपोर्ट करता है वीलैन, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को, पोर्ट स्कोर, सिक्योरिटी एंड स्पैनिंग ट्री के बारे में ये सब कुछ सपोर्ट करके चलता है। ओके, यूज्ड इन एंटरप्राइजेज नेटवर्क। व्हाट डज द मीनिंग? जब किसी भी कंपनी या डाटा सेंटर में इसका यूज किया जाता है कि एक अलग अलग नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। ये मैं आपको जब अपना VLAN का आपको एग्जांपल दूंगा, ये मान लिया होम का नेटवर्क है, ये ऑफिस का नेटवर्क है, तो यहाँ पे हम फर्दर एक VLAN क्रिएट करके यहाँ पे भी क्या हम उनको यूज में ले सकते हैं। एंड कुछ स्मार्ट स्विचेस होते हैं जो सेमी मैनेज्ड होते हैं। क्या मतलब होता है कि लिमिटेड मैनेजमेंट फीचर्स इनके अंदर होते हैं। वहाँ पे आप खाली क्या कर सकते हो? VLAN क्रिएट कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हो। ईजियर टू कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान होता है। देन किसके रेस्पेक्ट में? मैनेज स्विच की रेस्पेक्ट में इसको कॉन्फ़िगर करना आसान होता है। आइडियल फॉर मीडियम साइज नेटवर्क्स, नॉर्मल नेटवर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या अच्छा रोल प्ले करता है ये। बेसिकली आप इन तीनों के बारे में तो आप समझ गए होंगे। अब कुछ स्विचेस ऐसे होते हैं जो बेस्ड ऑन होते हैं OSI लेयर फंक्शनलिटी के बारे में। एज आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू OSI मॉडल वीडियो, OSI लेयर वीडियो, OSI मॉडल और OSI लेयर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। तो यहाँ पे तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होता है। लेयर 2 स्विचेस क्या होते हैं? जो कि डेटा लिंक लेयर, क्योंकि आपको पता है लेयर 1 कौन सी होती है? फिजिकल लेयर, एंड फिर डेटा लिंक लेयर और फिर नेटवर्क लेयर। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है लेयर का 2 3। तो ये जो होता है ये वर्क करता है किस पे? डेटा लिंक लेयर में। नेट लेयर 2 पे काम करता है, इसलिए लेयर 2 स्विच बोल दिया। इसमें यूज होता है मैक एड्रेस, किसके लिए? टू फॉरवर्डिंग डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। कैन नॉट रूट ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, या VLAN में बिल्कुल भी ट्रैफिक को रूट नहीं कर सकता। लेयर 3 के बारे में समझ लेते हैं। स्विचेस का एक टाइप है ये लेयर 3। वर्क एट द नेटवर्क लेयर, जो लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 एज आई ऑलरेडी शोड किस तरीके से कि नेटवर्क लेयर क्या होती है, लेयर 3 होती है। ये सपोर्ट करता है राउटिंग बिटवीन द VLANs, इंटरकनेक्शन या इंटर VLAN राउटिंग के लिए हम इसको यूज में लेते हैं।
इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ ए स्विच एंड ए राउटर, ये कंबाइन करता है फीचर्स किसके, एक स्विच के और एक राउटर के। अब कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप होते हैं स्विच के, कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्विच क्या होते हैं, जैसे पीओई स्विच के बारे में आपने सुना होगा, पावर ओवर इथरनेट। यहाँ पे क्या होता है, ये पावर के साथ साथ में ये डेटा भी थ्रू ए सेम, मतलब सेम ईथरनेट केबल, जो भी ईथरनेट केबल क्या होती है, ईथरनेट केबल इज दैट केबल विच इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द डिवाइसेस वाया विद द हेल्प ऑफ किससे, स्विच की हेल्प से। आप जिस जिस केबल का आप यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र करते हो वो ईथरनेट केबल होती है। अब ये ईथरनेट केबल इस टाइप की ईथरनेट केबल होती है, इसमें लगती है जहाँ पे पावर के साथ साथ, मतलब ये फंक्शनलिटी स्विच की होती है ना कि ईथरनेट केबल की, जो कि क्या करता है ईथरनेट केबल पे ही डेटा ट्रांसफ़र कर देता है विद पावर के साथ में। इट इज़ यूज फॉर पावरिंग आईपी कैमराज, आईपी कैमरा को पावर देने के लिए वीओआईपी फोन्स होते हैं, एंड वायरलेस एपीज होती हैं, एक्सेस पॉइंट्स बोलते हैं जिनको, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इनको हम यूज़ में लेते हैं। ओके, एंड स्टैक्ड स्विच, स्टैकेबल या स्टैक्ड स्विच के बारे में हम समझ लेते हैं। बेसिकली स्टैक्ड स्विच किस तरीके के स्विच होते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट, मतलब अलग अलग स्विच, ये मान लिया एक स्विच ये हो गया, एक स्विच ये हो गया, एक स्विच ये हो गया, ये हमने मान लिया 3 स्विच है, एक बड़ा हमारा नेटवर्क है। अब उस नेटवर्क को स्विच के लिए हमें मान लिया ये 24 पोर्ट का स्विच हो गया, ये 24 पोर्ट का स्विच हो गया, 24 पोर्ट का स्विच हो गया। अब टोटल आपको 72 पोर्ट एक्सेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, 3 स्विच आपस में इस तरीके से कनेक्ट करोगे, उसको इसकी स्टैकिंग कर दोगे। ये क्या होती है, स्टैकिंग केबल की हेल्प से, स्टैकिंग केबल की हेल्प से इनको, इन तीनों स्विचेस को एक एक स्विच बना दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्टैकेबल स्विच। जैसे बोल रहा है कि कैन बी स्टैक्ड टुगेदर फिजिकली, उनको फिजिकली ही एक साथ कनेक्ट करके एक स्विच की तरीके से आप काम करा सकते हो। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड हाई स्केलेबिलिटी सिस्टम होता है। बेसिकली आप स्टैकेबल स्विच के बारे में भी आप समझ गए होंगे, जहाँ पे आज की जो अपना सेशन था वहाँ पे हमने आपको डिस्कस कराया क्या कि स्विच क्या होता है, स्विच का हब्स के साथ में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्विचेस, राउटर के साथ में क्या डिफरेंस होता है। अब तक की क्लास में हमने इतना समझा। नेक्स्ट में आ जाते हैं सर, अब जो पार्ट आता है अपना वीलैन। वीलैन क्या होता है, व्हाई डज रिक्वायर्ड वीलैन, वीलैन की हमें ज़रूरत क्यों होती है। इसके बाद वीलैन को समझने के बाद हम प्रैक्टिकल सेशन आपको दिखाएंगे किस तरीके से वीलैन क्रिएट की जाती है। ओके, सो वीलैन क्या होता है, एक वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है विच इज़ लॉजिकली ग्रुपिंग, जो कि ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस, जो लॉजिकली डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस, मान लिया ये डिवाइस, ये मान लिया आपका स्विच हो गया, ये आपका स्विच हो गया, या एक ही आपका स्विच हो गया, ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हो गए। मान लीजिए दिस इज योर डिवाइस, ये आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, वट एवर यू आर यूजिंग, जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। अब क्या होता है, एक स्विच की हेल्प सॉरी, एक स्विच की हेल्प से आपने इनको कनेक्ट कर रखा है। तो एक हमने स्विच में क्या करते हैं, वीलैन क्रिएट कर देते हैं। ये जो फर्दर ये जो पोर्शन होगा ये अलग नेटवर्क होगा, एंड दिस वुड बी डिफरेंट नेटवर्क, ये क्या होगा, डिफरेंट नेटवर्क होगा। ये अपना स्विच को हम यूज़ करते हैं। जैसे एक सिंपल टर्म में आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, जैसे लेट सपोज यू आर लिविंग इन अ रूम, आप एक रूम में रह रहे हो, और एक रूम के बाहर क्या है, एक बालकनी टाइप से है। मान लिया आप बालकनी में बैठे हो, रूम में कुछ वार्तालाप चल रही है, तो आपको बालकनी वाले को कुछ आवाज़ नहीं आ गई या नहीं सुनाई देगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये इन दोनों के बीच में इस तरीके से बना देता है कि ये वाला जो बंदा बैठा है, या ये वाला जो एक्सेस पॉइंट है, ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसकी कुछ भी जानकारी नहीं ले सकता। ये वीलैन क्रिएट करने का मेनली रीज़न होता है। ठीक है, वाई यूज़ वीलैंस, किस तरीके से वीलैन की यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया तरीका क्या है कि वो एक दूसरे के नेटवर्क में इंटरफेस न करे, इंटरप्ट न करे एक दूसरे को। तो यहाँ पे देखिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स जैसे कि HR, सेल्स, IT एंड लॉजिकल ऑन द सेम स्विच। जैसे सेम स्विच पे हम क्या कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्शन बना सकते हैं। जैसे HR का अलग पोर्शन हो गया, सेल्स का अलग पोर्शन होगा, एंड IT का अलग पोर्शन होगा। ये अलग अलग पोर्शन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो वीलैंस इज यूज टू इम्प्रूव सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए वीलैंस का यूज भी किया जाता है। जैसे कि डिवाइस इन डिफरेंट वीलैंस कांट कम्युनिकेट अनलेस एक्सप्लिसिट अलाउड, जब तक कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, या किस तरीके से वाया राउटर और लेयर 3 स्विच की हेल्प से जब तक उनको नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक वो विलेन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि राउटर
का जो काम होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को एक दूसरे से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग, कि वो आपस में इंटरप्ट ना करें। ओके, सो विलन बनाने के या विलन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है, जो कि रिड्यूस करता है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को विद इन ईच विलन, हर एक विलन में अलग अलग। ओके, ईजियर मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी ईजी टू मैनेज, आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है। हेल्प्स टू मैनेज लार्ज नेटवर्क बाय ग्रुपिंग डिवाइसेस लॉजिकली, डिवाइसेस को अलग अलग लॉजिकली हम डिवाइड करके हम आसानी से उनको अच्छे से मैनेज करके चल सकते हैं। ओके, ये जो सब कुछ मैंने बताया, ये विलेन विलेन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जो बेसिकली विलेन जो क्रिएट किया जाता है ये मैनेज्ड स्विच होते हैं, मैनेज्ड स्विच के अंदर ही आपका ये काम किया जाता है, क्योंकि इसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने एक और स्विच बताया था, स्मार्ट स्विचेस होते हैं। स्मार्ट स्विचेस क्या होते हैं, उनमें कुछ कुछ फैसिलिटी होती है, जैसे कि विलेन की फैसिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की फैसिलिटी, कुछ कुछ फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, विलेन क्रिएट कर सकते हो। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई विल शो यू कि किस तरीके से विलेन को क्रिएट किया जाता है। सो now we will learn how to create VLAN. Let's go through practical on Cisco Packet Tracer. सबसे पहले आपको Cisco Packet Tracer की जरूरत पड़ेगी। Now understand किस तरीके से Cisco Packet Tracer को हम डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं। Cisco Packet Tracer, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रोम पे जाओगे तो यहाँ पे सर्च कर लोगे जैसे Cisco Packet Tracer डाउनलोड, एज वेल एज यू विल सर्च कि Cisco Packet Tracer आपने डाउनलोड के लिए सर्च किया, तो यहाँ पे एक ये वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे तो फर्दर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मैक के हिसाब से मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बेसिकली आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, मैंने उसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप यहाँ से आप जाके क्या कर सकते हो, फर्दर जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से यू कैन डाउनलोड। इस तरीके से आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दिया। जैसे ही हम उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने का इंटरफेस कैसा होगा ये हम आपको शो कर देते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग यू विल गेट एक ऐसा इंटरफेस होगा आपके सामने, और फर्दर जब इस तरीके का इंटरफेस होगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, ये है सिस्को पैकेट ट्रेसर का इंटरफेस। यहाँ पे आपको करना क्या है, किस तरीके से हाउ कैन यू यूज़ दिस, किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। जब हम एक वीलैन क्रिएट करते हैं या एक सिस्टम या नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली वी रिक्वायर्ड अ स्विच और कुछ सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब वीलैन का मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि एक स्विच के थ्रू हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद हम उनके बीच में एक वीलैन क्रिएट करेंगे। वीलैन मतलब वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम क्या काम कर लेते हैं, एक स्विच ले लेते हैं। दिस इज द स्विच। यहाँ पे आप इसमें से कोई सा भी स्विच ले लो। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 2960, एक स्विच ले लिया 2960, ये मैंने अभी स्विच ले लिया। फर्दर जब आपके पास स्विच हो गया, देन व्हाट डू यू रिक्वायर्ड, आपको जरूरत पड़ेगी सर ये कुछ डिवाइसेस की। तो यहाँ पे आप डिवाइस ले ले, तो यू कैन सेलेक्ट पीसी, लैपटॉप, जो भी वट एवर यू वुड लाइक टू सेलेक्ट, आप यहाँ से करके सेलेक्ट कर लेते हो। मान लो लेट सपोज आई एम सेलेक्टिंग पीसी, मैंने यहाँ पे पीसी सेलेक्ट किया, 4 पीसी ले लेता हूँ। एक पीसी, ये यहाँ से फर्दर दूसरा पीसी, एंड देन तीसरा पीसी, एंड देन फोर्थ पीसी। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से पीसी सिलेक्ट कर लिया। अब ये पीसी हमारे पास आ गए, स्विच हमारे पास में आ गए। नाउ व्हाट कैन यू डू, अब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड कनेक्टेड दीज पीसीज या दीज डिवाइसेस विद स्विच के साथ में आपको ये चीज़ें सब चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेगी। कनेक्ट किस लिए करनी पड़ेगी सर, स्विच का कोई फंक्शनलिटी ऐसी थोड़ी है कि स्विच वहाँ पे रखा है, स्विच ऊपर रखा हुआ है, स्विच यहाँ पे रखा हुआ है और फर्दर यहाँ से डाटा ट्रांसमिट कर देगा, नहीं कर सकता सर। उसके लिए आपको वायर की, केबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको केबल की जरूरत पड़ेगी, तो यू कैन सेलेक्ट केबल फ्रॉम हियर। यहाँ से आपका कनेक्शन पॉइंट पे जाके इस तरीके से, ये मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी मतलब ये इंटरफेस सभी के लिए सेम ही रहता है बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा बहुत, यहाँ पे जैसे मैं कट करता हूँ, ये चेंजेस लाता हूँ, तो इसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है। बाकी फर्दर हम अपनी हेल्प के हिसाब से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन में जाके कोई केबल ले लेंगे। मैं आई एम टेकिंग कॉपर स्ट्रेट केबल, यहाँ से कॉपर स्ट्रेट केबल ले लेता हूँ, और यहाँ से करके इसको फास्ट इथरनेट 0 करके, ये आप याद रखोगे, फास्ट इथरनेट 0 मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, फास्ट इथरनेट 01, एंड आफ्टर दैट आई हैव कनेक्टेड दिस वायर टू दिस। यहाँ से मैंने उसको फास्ट 1 दी थी, इसको 02 दे दूंगा। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको दे दिया मैंने। जो ये फास्ट
इथरनेट 00 दे रखा है, ये डिफ़ॉल्ट होती है सर। यहाँ पे एक पॉइंट होता है एक्सेस पॉइंट स्विच पे, इसका डिफ़ॉल्ट होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ से क्या कर दिया, फोर्थ जो डिवाइस है हमारा 4 नंबर जो डिवाइस है, 4 नंबर का जो पीसी है, मैंने कनेक्ट कर दिया विद फास्ट इथरनेट 04 की हेल्प से मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया। अब आपको पता होना चाहिए एक नेटवर्क में डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारा नेटवर्क है उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस होना चाहिए। अब ये आईपी एड्रेस क्या चीज़ होगी सर, आईपी एड्रेस डिफाइन करता है कि जो आपका एड्रेस होगा या जो आपका आपका नेट जहाँ पे भी आपको मान लिया फर्दर डाटा ट्रांसमिट करना है, मान लिया जिस जिस पीसी की हेल्प से आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पीसी पे डाटा ट्रांसमिट करना, तो आपको क्या चाहिए, इस पीसी का तो आपको आईपी एड्रेस होगा और इस पीसी का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जब यहाँ से ट्रांसमिट करोगे तो ये स्विच की हेल्प से फर्दर इस चौथे नंबर के पीसी पे आ जाएगा। चौथे नंबर के पीसी पे आने से इसको आने के लिए क्या पता होना जरूरी, बिल्कुल इसको पता होना जरूरी है सर कि जो इसका आईपी एड्रेस है उस पे जाने के लिए। अभी देखो हमने यहाँ पे, देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ ये यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, पोर्ट लिंक ये ऐसे करके, एक सेकेंड थोड़ा मैं बैक जाता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ से मैंने क्या किया, ऐसे पीसी पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको अभी तक कोई भी आईपी एड्रेस सेट नहीं किया। आईपी एड्रेस मैक एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मैक एड्रेस क्या दिया था, ये दिखा रखा है आपको मैक एड्रेस। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको पूरे सभी जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको एक आईपी एड्रेस दे देंगे, एक सेम सीरीज का या डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज का या सेम सीरीज का भी एक आईपी एड्रेस दे देंगे। चलो मैं इसको देना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है सर, यहाँ पे आप जाओगे, जैसे यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाओगे, डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा आईपी कॉन्फ़िगर। आईपी कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करोगे तो एक आईपी एड्रेस देते हैं। लेट्स सपोज आई एम गिविंग लिया था 192.168.1.10, ये हो गया। फर्दर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देता हूँ। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने लिया 192.168.1.1, ये मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया। ठीक है सर, ये हमारा होने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ से क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट वाले डिवाइसेस पे, यहाँ से कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट डिवाइसेस पे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से उसको दिया, डेस्कटॉप पे जाओगे और यहाँ पे मैं इनको एड्रेस दे देता हूँ, आईपी एड्रेस, लास्ट वाला जो डिजिट चेंज करनी है हमें, लास्ट वाले डिजिट चेंज करने का क्या करना है, 192.168.1. इसको दे देते सर 20, फर्दर फिर उसको 20 के बाद 30, फिर 40, इस तरीके से हम दे देंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम होना चाहिए 192.168.1.1। ठीक है, हमने ये फर्दर इसको कनेक्ट करने के लिए ये आपस में कनेक्ट करने के लिए इसको आईपी एड्रेस दे दिया है। अब चेक कर लेते नेक्स्ट इन सभी डिवाइसेस को, मैंने बोला इसको 10 दिया था, उसको 20 दिया, इसको 30 दे देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको तरीका पता लग गया सर। आईपी कॉन्फ़िगर में जाओगे, यहाँ पे आप क्या करोगे 192.168.1.30 दे देंगे सर इस डिवाइस को, जिससे आपको आसानी तरीके से याद रह जाए। ठीक है सर, ये डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क आ गया, ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क आ गया आपके सामने 192.168.1.1। क्योंकि जो भी बंदा यहाँ तक इस वीडियो तक आ गया, बेसिकली उसको आईपी के बारे में भी पता होगा और सबनेट मास्क के बारे में पता होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे का क्या काम होता है वो भी उसको पता होगा। क्योंकि जो बंदा यहाँ तक सीखने के लिए कि आप वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं, जो वीलैन क्रिएट करने सीखने आया है, तो उसको ये सब कुछ के बारे में बिल्कुल पता होगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ डिवाइस पे। फोर्थ डिवाइस पे बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आईपी हम यहाँ पे डाल देते हैं। नेक्स्ट 192.168.1.40 दे देते हैं सर इसको, सॉरी 1.40। यहाँ पे आए, ये हमने इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे वही दे देंगे 192.168.1.1। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया सर, सभी डिवाइसेस को उनके आईपी एड्रेस से असाइन कर दिया। इसका आईपी एड्रेस क्या होगा 192.168, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको 192.168.1.10, 192.168.1.20, 192.168.1.30, 192.168.1.40। इस तरीके से हमने इनको सभी को अभी पता करने के लिए कि क्या ये पीसी 0 है, क्या ये पीसी 3 के साथ कनेक्ट हो सकता है, क्या ये पीसी अगर यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट करना है
तो उसको अभी अभी नॉर्मल सा जो भी अभी आप जुड़े हो तो आपको ये चीज़ें तो नॉर्मल ही होगी कि भाई जब पीसी 0 है तो रो और पीसी 3 है और वो एक ही नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो इनके बीच में डाटा भी ट्रांसमिट होना चाहिए। अगर आपको डाटा ट्रांसमिट करना चेक करना होता है तो आपको कैसे करते हो, आप करते हो पिंग पिंग करके देखते हो कि क्या पीसी 3 पीसी 0 के साथ में पिंग हो रहा है। अगर वो पिंग हो रहा है तो बिल्कुल दे आर कनेक्टेड विद सेम नेटवर्क, वो सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो लेट्स गेट चेक, हम चेक कर लेते हैं पीसी 0 को पीसी 3 के साथ में पिंग करके देखेंगे। चेक करने का तरीका सर, कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद किस तरीके से चेक करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन छोटी आ रही है, मैं लिख देता हूँ पिंग 192.168.1.40, क्योंकि हमने पहले वाले पीसी को लास्ट वाले पीसी के साथ पिंग करके देखना है। अब पहले वाले पीसी को लास्ट वाले पीसी के साथ पिंग करने पे अगर वो कुछ कुछ पैकेट ट्रांसमिट कर रहा है, बिल्कुल रिप्लाई आ रहा है, देखो रिप्लाई आ रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा हो आपको, ये रिप्लाई आ रहा है जी, रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब है कि जो पीसी 0 है वो पीसी 3 के साथ में कनेक्टेड हो रहा है, वो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये मेथड है टू चेक आउट कि दे आर कनेक्टेड इन अ सेम नेटवर्क या नहीं है सेम नेटवर्क में। ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ये चेक करने का तरीका होता है सर। ओके, सो आपको ये पता लग गया कि वो अभी वो सेम नेटवर्क में। अब हमें काम क्या करना है, अब हमें वीलैन क्रिएट करनी है। मान लिया ये एक अलग एरिया होगा, ये एक अलग एरिया होगा, तो इनके बीच में हमें वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क काम बनाना है। मान लिया दीज टू डिवाइसेस या दीज टू कंप्यूटर्स एट योर होम, ये दो कंप्यूटर आपके घर पे हैं, एंड फर्दर दो ये कंप्यूटर हैं, ये मान लिया आपके ऑफिस में है, और एक ही स्विच की हेल्प से यू आर मेकिंग डिफरेंट नेटवर्क्स, उनके बीच में एक वर्चुअल डिफरेंट नेटवर्क बना रहे हैं, वर्चुअल नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, कुछ मेथड्स होते हैं, उसके लिए कमांड लाइन इंटरफेस में आपको जाना होगा। कमांड लाइन इंटरफेस में जाने से पहले आपको कुछ कमांड के बारे में बता दूं। कमांड के बारे में बताने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड किस तरीके से अपना अपना जो कमांड लाइन इंटरफेस में हम कमांड को यूज़ में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कुछ कमांड्स है जो आपको दी गई हैं, एज वेल एज जैसे आप स्विच के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि CLI मोड, जैसे CLI मोड में आप जाओगे तो एंटर करने के बाद स्विच और इस तरीके का जो आपके सामने ये साइन दिखाई दे रहा है, इस तरीके का लिखा हुआ आएगा। देन यू विल हैव टू गो प्रिविलेज मोड, आपको प्रिविलेज मोड में जाने की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। एज वेल एज यू विल गो इन प्रिविलेज मोड में आप जाओगे, देन यू रिक्वायर टू गो इन कॉन्फ़िगरेशन मोड, बिकॉज आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद ही कॉन्फ़िगर कर पाओगे चीज़ों को। सो कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए आपको कमांड याद रखनी होगी कॉन्फ़िग टी। तो कॉन्फ़िग टी पे एज वेल एज यू विल क्लिक करोगे एंटर, तो उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद ये आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हो, इस तरीके से लिखा आएगा स्विच कॉन्फ़िग और हैश लिखा जाएगा। जब आप स्विच कॉन्फ़िग हैश में आ गए या इस तरीके की कमांड आ गई, देन आपको वीलैन क्रिएट करनी है। आप वीलैन 2 3 4 5 9 8 10 कुछ भी नाम दे सकते हो। इसमें आपको याद रखना वीलैन अलग लिखना है, और जो नंबर आप वीलैन को नंबर देने वाले हैं उस नंबर को आपको अलग डिफाइन करके चलना है। सो आपने यहाँ पे दे दिया वीलैन 2, और उसका फिर क्या कर दिया, जब उस पर एंटर करोगे तो ये कॉन्फ़िगर कर लेगा उस वीलैन को। जैसे ही उसने कॉन्फ़िगर वीलैन को किया, आप उसको एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हो। जैसे ही आपने उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पर्टिकुलर नाम देने के बाद जैसे ही आपने उसका नाम दिया, जैसे मान लिया लेट सपोज हम जो विलेन क्रिएट कर रहे हैं वो होम के लिए एंड ऑफिस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। जो होम के लिए विलेन थी उसका हमने विलेन 2 नाम दे दिया, क्योंकि जो विलेन 1 होती है या विलेन 1 किस लिए नहीं दिया, आपके माइंड में सवाल चल रहा होगा, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है फॉर द अपना स्विच के अंदर, तो हम उसे नहीं दे सकते, दैट्स वाई हमने ये दे दिया। तो स्विच को कॉन्फ़िगर करने के बाद जैसे ऊपर हमने यहाँ पे नेम दिया था होम, इस तरीके से विलन 3 का हमने एक विलन क्रिएट की, और उसके लिए हमने नेम हम यहाँ पे दे देंगे ऑफिस, या जो भी कुछ आप नाम यूज़ करना चाहते हो। आफ्टर दैट आप यहाँ पे से एग्जिट क्लिक कर दोगे, एग्जिट हो जाओगे उधर से। जैसे ही आप वहाँ से एग्जिट हुए, एग्जिट होने के बाद क्या आता है सर, जैसे ही आप वहाँ से एग्जिट हो गए, देन आप किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट के अंदर, क्योंकि वो FA01 FA02 FA04 FA03 जो मैंने आपको बताया, तो जो सब कुछ था वो होती है इसमें पोर्ट। अब आप पोर्ट को कॉन्फ़िगर करोगे, जैसे आपने यहाँ से एग्जिट किया तो यहाँ पे आएगा स्विच कॉन्फ़िग, तो आप क्या करोगे, इंटरफेस
इसको बोलते हैं INT में शॉर्ट में लिखा इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, इसको लिख सकते हो इंटर FA01 या 01 मतलब पोर्ट 1 के अंदर अभी मैं एक्सेस कर लेना चाहता हूँ। तो जैसे ही आपने इस पर एंटर किया तो यहाँ से आप इसको कमांड में लिखोगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, आप मतलब एक्सेस लेना चाहते हो। जब आप एक्सेस लोगे तो आप एक्सेस किसको दे रहे हो, अब स्विच पोर्ट कॉन्फ़िग स्विच पोर्ट एक्सेस किसको दे रहे हो सर, FA01 का एक्सेस दे रहे हो आप VLAN 2 को। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप उसी तरीके से यहाँ पे मान लिया आपको फास्ट जो अपना इथरनेट पोर्ट है वो आप 02 को देने चाहते हो, 02 का भी आप VLAN 2 देना चाहते हो, तो आगे फर्दर आप लिखोगे स्विच कॉन्फ़िग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 और उसमें फिर एक्सेस करा दोगे स्विच मोड एक्सेस में जाके एंड एक्सेस दे दोगे किसको, VLAN 2 को। तो ये दो पोर्ट का आपने एक्सेस 02 और 01 का आपने एक्सेस दे दिया VLAN 2 को। फर्दर आप VLAN 3 को अलग दो पोर्ट का एक्सेस दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर सकोगे, मान लिया आपको पोर्ट नंबर 4 का एक्सेस देना है VLAN 3 को, तो क्या लिखोगे, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच पोर्ट कॉन्फ़िग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, क्योंकि 4 का देना चाहते हो। देन क्या लिखोगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड आफ्टर दैट यू विल राइट स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN किसको, जो नेक्स्ट VLAN थी, कौन सी, VLAN 3, आप VLAN 3 को देना चाहते हो। फर्दर आप इस तरीके से करने के बाद एग्जिट करोगे। जब आप एग्जिट करने के बाद देखोगे तो आपकी डिफरेंट VLAN क्रिएट हो चुकी होगी। अब आ जाते हैं, ये हमने कमांड समझी किस तरीके से हम कमांड का यूज़ करने वाले, क्या इस कमांड का क्या मतलब होता है। नाउ लेट्स गो, अब आ जाते हैं हम अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर, सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे अभी जैसे हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे देख रहे हैं, अभी हमने देखा कि ये कनेक्टेड है, ये एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड है। ये वाला सिस्टम इस वाले नेट सिस्टम के साथ में पिंग हो रहा था, अभी मैं आपको पीछे दिखा भी दिया। अब हमें करना क्या है, ये जो दो सिस्टम है, ये फास्ट इथरनेट 01 के साथ जुड़ा हुआ है, ये फास्ट इथरनेट 02 के साथ जुड़ा हुआ है एंड ये दिस इज कनेक्टेड विद फास्ट इथरनेट 03 और ये फास्ट इथरनेट 04 के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने क्या करना है, इन दो सिस्टम को हमने होम के लिए और दो सिस्टम हमें ऑफिस के लिए VLAN क्रिएट कर लेनी है। अब VLAN क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने बोला, आपको बताया था स्विच पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, मैंने यहाँ पर स्विच पे आपको क्लिक करके दिखाया। जैसे ही आपने स्विच पे क्लिक किया देन यू विल क्लिक ऑन CLI, देखो ये आ रहा है ना CLI मोड पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो स्विच के बाद देखो ये साइन आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रिविलेज मोड में जाना है। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए व्हाट विल यू राइट, आप लिखोगे सर इनेबल, या तो आप EN लिख दो खाली या फिर पूरा इनेबल लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे ही आपने इनेबल लिखा तो वो इनेबल मोड में चला गया, देखो सर ये इनेबल मोड में चला गया। जैसे ही आपने इनेबल मोड में चलाने के लिए उसको इनेबल मोड में भेज दिया, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पे आप उसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले जाओगे, तो कॉन्फ़िग T लिखने से भी काम चल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये क्या आ गया, स्विच कॉन्फ़िग हैश आ गया ना लिखा, तो अब इसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। अब आप क्या करोगे, अब आप सर क्या करोगे, VLAN क्रिएट करोगे। अब VLAN क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मान लिया मैं दे रहा हूँ VLAN, इसको नाम देता हूँ VLAN 2। एक VLAN 2 के नाम से मेरे को क्रिएट करनी है। एंटर जैसे ही क्लिक करूंगा देखो ये कॉन्फ़िगरेशन VLAN में आ गया। अब मैं इसको नेम दूंगा, मान लिया मैं इसको नेम देना चाहता हूँ होम, घर का नाम दे दिया सर इसको, मैंने इसको घर का नाम दे दिया। VLAN होम में क्लिक किया, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मैं एक और VLAN क्रिएट करूंगा। VLAN कौन सी होगी सर, वो VLAN होगी इसमें, मान लिया वो VLAN होगी सर, इसमें स्पेस देने के बाद 3 लिखो, 3 VLAN है और उसका मैं नेम दे देता हूँ, नेम लेट सपोज मैं उसका नेम दे देता हूँ सर ऑफिस की VLAN है वो, तो इसको मैंने नाम दे दिया ऑफिस। जैसे ही आपने क्लिक किया तो अब यहाँ पे क्या काम खत्म हो गया, यहाँ पर VLAN क्रिएट हो गई है, ऑफिस नाम की VLAN 3 है और VLAN 2 है होम के लिए। यहाँ पे आपको शायद में भी आसानी से आपको क्लियर हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे आपकी VLAN 3 और VLAN 2 क्रिएट हो गई है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं एग्जिट। अब एग्जिट जैसे ही आप यहाँ से आओगे, जैसे ही यहाँ से आप एग्जिट आए, बिल्कुल अब आपको क्या करना है सर, अब आपको इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01 का, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01 का अब एक्सेस देना है आपको। किसको देना है एक्सेस, अब आपको एक्सेस देना है VLAN 2 को, क्योंकि आप VLAN 2 में फास्ट इथरनेट 01 और फास्ट इथरनेट 02 को लेने वाले हो। ओके, सो यहाँ से आप क्या करोगे, इंटरफेस INT भी लिख सकते हो, FA किसको 0/1 को आपने एंटर किया। जैसे ही आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद आप दोगे इसको एक्सेस, तो इसे लिखोगे स्विच पोर्ट, स्विच की पोर्ट का कौन सा मोड लिख देना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस,
स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर उसमें आप लिखोगे स्विच पोर्ट एक्सेस। किसको देना है सर? आप इसका पोर्ट एक्सेस देना चाहते हो VLAN किसको सर? 2 को। VLAN 2 को आपने FA01 फास्ट इथरनेट 01 पोर्ट का एक्सेस किसको दे दिया? VLAN 2 को। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ तक आपका जो FA01 है वो आपकी पोर्ट पहुँच गई किसके पास में? आपकी ये पोर्ट पहुँच गई सर। इसी एक सेकेंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से नहीं होगी कॉपी। ओके, तो ये यहाँ पे क्या पहुँच गया? FA01 का एक्सेस पहुँच गया VLAN 2 में। बिल्कुल ठीक उस तरीके से हम VLAN FA02 मतलब पोर्ट 02 का एक्सेस देंगे किसको? फिर से VLAN 2 को देंगे। तो बिल्कुल ठीक उस तरीके से यहाँ पे क्या करोगे आप? इंटरफेस लोगे किसका सर? इंटरफेस फास्ट इथरनेट किसका? 0/2 का। ओके, एज वेल एज यू 0/2 स्विच कॉन्फ़िग इफ। ओके, सो यहाँ पे आपने जैसे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे सर? इसका एक्सेस दोगे। तो स्विच पोर्ट लिखोगे सर, मोड, कौन सा मोड सर? एक्सेस। और इसकी एक खासियत स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच कॉन्फ़िग इफ। बिल्कुल, देखो बोल के भी आपको बता रहा है। एक इसकी खासियत ये भी है, बोल के भी बता सकता है आपको। एंड ये क्या करेगा, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है बाय मिस्टेक, तो वो क्या करेगा सर? इसको आपको एरर शो कर देगा और दिखा देगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे है। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस किसको देना सर? इसका एक्सेस, एक सेकेंड, इसका एक्सेस देना आपको VLAN किसको? 2 को। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 स्विच कॉन्फ़िग इफ। अभी देखो ये बोला है कि कॉन्फ़िगर हो गया है स्विच पोर्ट VLAN 2 के साथ में। कौन सा? 0/2। ये आपका कॉन्फ़िगर किसके साथ में हो गया सर? ये कॉन्फ़िगर हो गया है VLAN 2 के साथ में। अब जो दो पोर्ट बची है 03 एंड 04, अब वो किसके साथ एक्सेस दोगे? अब उसका एक्सेस दोगे आप किसके? VLAN 3 के साथ। सो देख लेते हैं फिर। अब यहाँ से इंटरफेस ले लेते हैं सर किसका? FA0/3 का। जैसे ही 0/3 स्विच कॉन्फ़िग इफ। कॉन्फ़िगर, ये आपने इसने इसको आपको बता भी दिया। अब क्या कर लोगे सर? यहाँ से अब इसका स्विच पोर्ट मोड कौन सा होना चाहिए सर? मोड होना चाहिए एक्सेस। ओके, एज वेल एज स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच कॉन्फ़िग इफ। आपको ये बता भी रहा है कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। एंड किसके साथ में कॉन्फ़िगर होना है ये सर? ये स्विच पोर्ट एक्सेस कर किसके साथ में? VLAN 3 के साथ में। स्विच पोर्ट एक्सेस किसके साथ में? VLAN 3 के साथ में। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 स्विच कॉन्फ़िग इफ। अब ये देखो, जो स्विच पोर्ट VLAN 3 के साथ में जो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 थी वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब हमें फास्ट इथरनेट 04 को कॉन्फ़िगर करना है VLAN 3 के साथ में। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से कमांड लिख लेते हैं FA0/4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। जैसे ही आपने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस किया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच कॉन्फ़िग इफ। अभी कॉन्फ़िगर हो गया है। अब क्या करोगे आप? लिखोगे स्विच पोर्ट, अब एक्सेस दोगे किसको सर? VLAN 3 को। अब VLAN 3 को स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 स्विच कॉन्फ़िग इफ। आपका जो VLAN 3 के साथ में फास्ट इथरनेट 0/4 क्या हो गई है? कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब ये कॉन्फ़िगर हो गई है, तो अब यहाँ से आप ले लो एग्जिट। अब आ जाते हैं अपने मेन काम में। अब एग्जिट स्विच कॉन्फ़िग। अब यहाँ से हमने हो गया एग्जिट। अब एग्जिट होने के बाद अपने मेन काम में आ जाते हैं सर। ओके, सो लेट्स चेक। अभी हमारी जो VLAN क्रिएट हुई है, क्या VLAN क्रिएट हो गई कि ये जो दो सिस्टम है, दो जो कंप्यूटर है, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्दर ये आपस में कहीं भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया? एक VLAN क्रिएट कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हम सही हैं या हमने जो किया है क्या वो काम सही हुआ है। पहले इसको PC0 को PC1 के साथ में पिंग करके देख लेते हैं क्या वो एक दूसरे के साथ में पिंग हो रहे हैं। अगर पिंग हो रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे तो फिर सर हमें कुछ न कुछ हमने एरर कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सर इसको थोड़ा सा जूम करके। ओके, सो यहाँ पे मैंने किया पिंग, सेकेंड पिंग। आपको पता ही है, आपको पता है क्या कि जो 01 है, मतलब जो PC01 है, जो PC1 है, उसका IP एड्रेस क्या है आपको पता है सर? 192
168 1 कितना सर 20, यही था ना। अब इसके साथ में पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल दे आर टॉकिंग विद ईच अदर। ओके, सो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, कम्युनिकेट करना इससे स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इसने इसके साथ में कम्युनिकेट किया, आपको पता लग गया यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। अब हमारा जो पीसी जो पहला वाला था, पहला वाला पीसी क्या लास्ट वाले पीसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कम्युनिकेट करता है तो इसका मतलब हमारी विलेन क्रिएट नहीं हुई है, अगर कम्युनिकेट नहीं करता तो इसका मतलब हमारी विलेन क्रिएट हो चुकी है। तो लास्ट वाले का आपको पता है, लास्ट वाले का आईपी एड्रेस क्या है, लास्ट वाले जो सिस्टम था उसका एड्रेस था 192.168.1.40। ठीक है, ये था। क्या वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे थे, यहाँ से पता लग जाएगा। दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। देखो अभी आपको पता लग गया कि ये रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, तो इसका मतलब है कि वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। अब आई होप ये आपको PC 0 का मैंने आपको पिंग करके दिखाया था PC 1 के साथ में। तो PC 1 के साथ में ऑब्वियसली पिंग हो रहा था, लेकिन ये पिंग किसके साथ में नहीं हुआ सर, ये PC 4 के जो PC नंबर तीसरा सॉरी PC 3 के साथ में पिंग नहीं हो रहा है, जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.40, उसके साथ में ये पिंग नहीं हो रहा। ये आपको समझ में आ गया होगा सर आसानी से। ओके, अब चलते हैं सर, अब आ जाते हैं सर अपना, एक बार इसको कर लेते हैं थोड़ा मिनिमाइज। ओके, सो यहाँ पे अभी देख लेते हैं क्या ये PC2 PC3 के साथ में पिंग हो रहा है, का PC2 PC3 के साथ में काम कर रहा है, तो वो पता लग जाएगा कि दे आर इन सेम नेटवर्क, या आपस में सेम नेटवर्क में है। तो PC2 को पिंग करके देख लेते हैं सर। डेस्कटॉप पे गए तो यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद पहले इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं सॉरी। तो यहाँ से आपने इसको जूम इन किया तो पिंग किया हमने, जैसे इसके साथ में PC कौन सा है, PC नंबर 2 है, PC नंबर 2 है। और किसके साथ में पिंग करना है, PC नंबर 3 के साथ में। तो आपको अभी बताया PC नंबर 3 का IP एड्रेस क्या था, 192.168.1.40। अगर रिप्लाई आया तो इसका मतलब है कि दे आर इन सेम नेटवर्क। देखो रिप्लाई फ्रॉम ये आ रहा है ना, तो दे आर इन सेम नेटवर्क। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो सेम नेटवर्क में है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने जो दो नेटवर्क हैं, इन दो नेटवर्क के लिए एक हमने अलग विलेन क्रिएट की, सॉरी दो सिस्टम के लिए अलग विलेन क्रिएट की, और इन दो सिस्टम के लिए अलग विलेन क्रिएट की। आई होप ये आपका विलेन वाला फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, ये तो आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं आगे अपना किस तरीके से हम मैक बाइंडिंग करते हैं। ओके, सो देख लेते हैं हम मैक बाइंडिंग किस तरीके से करते हैं। बिफोर सीइंग या बिफोर वॉचिंग मैक बाइंडिंग के बारे में पहले जानने से पहले उनकी भी थोड़ी सी कमांड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा कमांड समझ लेते हैं, और मैक बाइंडिंग का ऑब्वियसली काम क्या होता है, बेसिकली क्या काम होता है मैक बाइंडिंग का, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स मैक बाइंडिंग। व्हाट इज मैक एड्रेस बाइंडिंग, किस तरीके से मैक एड्रेस बाइंडिंग की जाती है, और मैक एड्रेस बाइंडिंग की जरूरत किस लिए हमें पड़ती है, और क्या होता है मैक एड्रेस बाइंडिंग। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी फीचर होता है किसी भी नेटवर्क में जुड़े रहने के लिए, नेटवर्क में कनेक्टेड रहने के लिए एक सिक्योरिटी फीचर होता है। सो वहाँ पे आपको क्या करते हैं, किसी भी एक पोर्ट को किसी मैक के साथ, व्हाट डज इट मीन कि मान लिया कोई आपका सिस्टम है और वो उस सिस्टम को किसी एक पोर्ट के साथ ही आप मैक मतलब बाइंडिंग कर सकते हो, वो सिर्फ एक ही सिस्टम के साथ चलेगा, एक ही पोर्ट के साथ चलेगा। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, उसमें आप क्या करोगे, एक जो स्विच होता है, स्विच की किसी भी एक पोर्ट को उस सिस्टम के साथ में मैक बाइंडिंग कर सकते हो, उसको बांध के रख सकते हो कि इसका मैक एड्रेस का ही इन होगा। अगर कोई दूसरा घुसाता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो शट डाउन हो जाएगी, वो पोर्ट शट डाउन हो जाएगी, मतलब काम करना बंद कर देगी। ये इसके पीछे का क्या राज है, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कि वाई मैक बाइंडिंग इज इंपॉर्टेंट, क्यों मैक बाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बात करें तो प्रिवेंट्स करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, ब्लॉक अननोन डिवाइसेस फ्रॉम कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, ब्लॉक कर देता है कि कोई अननोन नेटवर्क या अननोन डिवाइस इससे कनेक्ट नहीं हो सकता। इंक्रीज नेटवर्क सिक्योरिटी को इंक्रीज करने में काम आता है। एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, मैक स्पूफिंग एंड रॉग डिवाइस एक्सेस। ठीक है, ओके, यूज इन एंटरप्राइजेज, स्कूल्स एंड सिक्योर नेटवर्क्स में इसका यूज़ किया जाता है। इंश्योर ओनली रजिस्टर्ड डिवाइस कैन गेट एक्सेस, इसमें क्या कर सकते हैं, ये इंश्योर करता है कि ओनली वही डिवाइसेस इसका एक्सेस ले सकता है जिसका इसको एक्सेस देना है, जिसके साथ में इसकी मैक बाइंडिंग कर रखी है। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू
टुवर्ड्स की हाउ डज मैक बाइंडिंग डू या हाउ टू डू मैक बाइंडिंग, किस तरीके से मैक बाइंडिंग की जाती है। लेट्स गो टू थ्रू द प्रैक्टिकल ऑन सिस्को पैकेट ट्रेसर। लेकिन बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे हमने लैन के बारे में समझा, इस पे जाने से पहले हमें कुछ कमांड की जरूरत पड़ेगी। CLI मोड में ही हमें कुछ कमांड टाइप करनी पड़ेगी। उसमें जाने से पहले लेट्स गेट लर्न अबाउट द कमांड के बारे में समझने के लिए अब अपनी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ हम मूव करते हैं। चलो लेट्स मूव, देख लेते हैं भाई किस तरीके से इसको पैकेट ट्रेसर में हम मैक बाइंडिंग करेंगे। जैसे ये एक स्विच दिया हुआ है, इसकी एक पोर्ट को हमें इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ में मैक बाइंड करना है। मैक बाइंडिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका एक मैक एड्रेस, इस सिस्टम का मैक एड्रेस पता होना चाहिए। तो मैक एड्रेस पता करने के लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो मैक एड्रेस को पता करने के लिए आप यहाँ से फास्ट इथरनेट 0 जैसे ये दे रखा है इस पर जाओगे, तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद फास्ट इथरनेट 0 ये दे रखा है, यहाँ पे इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस लिखा हुआ है। इस एड्रेस के साथ में आप इसको क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपने इसको कर लेना सर कॉपी, इस मैक एड्रेस को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, जिससे हम फर्दर आपको नेक्स्ट में इसको यूज़ करेंगे। तो अब आ जाते हैं सर बैक में। अब इसकी पोर्ट को हमें क्या करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, मैक बाइंडिंग करनी है इसके साथ में। तो सर समझ लेते हैं, इस पर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे इसने दिखा भी रखा है, तो CLI मोड में जाते हैं। CLI मोड में जाने के लिए एक बार मैं इसको कर देता हूँ पहले। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हमने CLI मोड में आए, CLI मोड में आने के बाद ये आपने स्विच पे जाके पहले इसको इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप स्विच को इनेबल करोगे तो ये आ गए आप प्रिविलेज मोड में। जैसे ही आप प्रिविलेज मोड में आए, बिल्कुल ठीक सर उसी तरीके से प्रिविलेज मोड में आने के बाद आपको क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले जाना है। और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद आपको पता है कुछ कमांड होती है अपने, जैसे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के लिए हमने कुछ कमांड अभी देखी थी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िग टी मैंने यहाँ से यूज़ किया। जैसे ही मैंने कॉन्फ़िग टी यूज़ किया तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं आ चुका हूँ। ओके, सो अब इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद मेरे को क्या यूज़ करना है, मेरे को पर्टिकुलर पोर्ट को क्या करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। तो पहले सबसे पहले मैं इंटरफेस ले लेता हूँ, INT याद रखना है, थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा तो लेकिन समझ जरूर लेना। तो यहाँ पे मैंने लिखा INT FA किसके साथ में सर, 0/1 के साथ में, एंटर कर देता हूँ। अब ये हम उस पर्टिकुलर पोर्ट के अंदर घुस गए हैं। उस पर्टिकुलर पोर्ट के अंदर घुसने के बाद हमें क्या कर देना है, उसको सिक्योरिटी देनी है। तो इसके लिए कमांड है स्विच पोर्ट SWITCHPORT स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, क्योंकि उसको सिक्योरिटी देनी है। पोर्ट और सिक्योरिटी के बीच में ध्यान रखना है, ये हाइफन का साइन जरूर लगा लेना, SECURITY स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। देखता हूँ जूम हो जाने से काम चलेगा तो, हाँ स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। जैसे ही आपने इसको लिखा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, आप इसके बाद आप क्या करोगे, एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद आप यही इसको पहले एक बार कॉपी होता है तो कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ से, क्योंकि इसको हम यूज़ करने वाले नेक्स्ट में भी नहीं हो रहा। तो मैं लिख लेता हूँ सर स्विच पोर्ट, पूरा ही एज इट इज़ लिख देते हैं, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट के बीच में और सिक्योरिटी के बीच में सर हाइफन लिखना है, तो सिक्योरिटी। और आप सिक्योरिटी कितनी पोर्ट को, मतलब कितने मैक्सिमम कितने नंबर्स ऑफ सिक्योरिटी देना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एक्सेस ले सकते हैं उसमें। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे लिख दोगे मैक्सिमम कितना सर, मैक्सिमम 1 को देना चाहते हैं। जैसे ही आपने मैक्सिमम 1 को देने के बाद क्लिक किया, अब आपका काम आ जाता है मैक एड्रेस को लेने का। तो मैक एड्रेस को देने का काम आ जाता है, तो यहाँ पे करोगे आप स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, बीच में आपको पता है हाइफन लेना है, तो पोर्ट सिक्योरिटी। यहाँ पे आप लिखोगे सर मैक एड्रेस, तो मैक और एड्रेस के बीच में भी फिर से आपको हाइफन देना है, ADDRESS मैक एड्रेस। स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे आप वो मैक एड्रेस पेस्ट कर दोगे जो इसको देना था हमें। एक सेकंड मैं इसको पहले जूम आउट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको जूम आउट किया, क्योंकि मैंने मैक एड्रेस ऑलरेडी कॉपी कर रखा था, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैक एड्रेस को पेस्ट कर दिया। अब मैक एड्रेस को जैसे ही मैंने पेस्ट किया, अब मैं एंटर करता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये मैक एड्रेस उसमें रजिस्टर्ड हो चुका है, बस सिर्फ यही मैक एड्रेस उसमें चल सकता है और यही मैक एड्रेस उसमें चल सकता है। तो अब क्या होगा,
अब इसमें सर क्या करेंगे हम, अब इसको वॉयलेशन देंगे कि अगर इसको कोई वॉयलेशन ले करता है, इस चीज़ का, इस रूल का कोई वॉयलेशन करता है तो पोर्ट क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक उस तरीके से स्विच पोर्ट हाइफन सिक्योरिटी, यहाँ से अब क्या करोगे, इसको वॉयलेशन दोगे। फिर से मैं वही गलती कर रहा हूँ, तो VIOLATION वॉयलेशन। जिस तरीके से भी आप इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दे तो आपको क्या कर देता है, ये डिटेक्ट करके प्रॉब्लम बता देता है कि सर आपने ये प्रॉब्लम किया तो इसको सोल्व आउट कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वॉयलेशन शट डाउन। अगर कोई वॉयलेशन करता है तो शट डाउन हो जाना चाहिए। अब इसके इतना काम करने के बाद अपना काम हो जाता है ख़त्म। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम सर इसको एग्जिट। अब एग्जिट करने के बाद जैसे ही हमने इसको एग्जिट किया, आ जाते हैं अपने फिर से उसी पुराने वाले मोड पे। यहाँ से हम चले जाते हैं बैक। अब ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट किसके साथ में एक्सेस ले रही है। अब ये पोर्ट अभी देखो ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब क्या मैं अगर कैसा हो, अगर मैं इस पोर्ट को लाके यहाँ लगा, इस वायर को लाके यहाँ लगा दूँ, इस वायर को लाके यहाँ लगा दूँ, तो ये वाली वायर क्या हो जानी चाहिए, शट डाउन हो जाना चाहिए। ये वाला सिस्टम क्या हो जाना चाहिए, शट डाउन हो जाना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। ये वाली जो लाइन है, ये पोर्ट उठ जानी चाहिए, शट डाउन होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं सर। इसको यहाँ से मैंने उठाया, अभी तो फिलहाल के लिए मैंने इसको एक सेकेंड, पहले एक काम करता हूँ, पहले एक ले लेता हूँ नया सिस्टम, क्योंकि अभी इसको समझ नहीं आ पा रहा। तो यहाँ से मैं एक नया सिस्टम ले लेता हूँ किसी नए सिस्टम में घुसाने के लिए। तो मैंने नया सिस्टम यहाँ पे ले लिया। अब मैं ये वाला जो एक्सिस है, इसको मैं ना दूसरी इस वाले में घुसा देता हूँ लाके। घुसाने के बाद अगर मैंने इसको घुसाने के बाद क्या किया इसने, ये वाली पोर्ट देखो, ये ऑरेंज दिखाने स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे तो ये पोर्ट रहेगी ऑरेंज, अगर किसी और इस मतलब ये ऑरेंज हो जाएगी, इसका मतलब बंद हो गया यहाँ से। अगर मैं यहाँ से वापस लगाऊंगा तो ये फिर ग्रीन हो जाएगी। दिखा देता हूँ आपको डेमो, पहले यहाँ पे लगा रहने देते हैं इसको। तो अब ये शट डाउन हो चुकी है। अब ये बिल्कुल ये वाली पोर्ट क्या है, शट डाउन है, ये डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। चलो सर इसका एक प्रैक्टिकल देख भी लेते हैं, क्या यहाँ पे लगाने पर ये ग्रीन होगी या नहीं होगी, ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर ग्रीन होती है तो हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका। देखिए ये अभी क्या हो गया है, ये थोड़ा सा टाइम हमने इसका इंतजार किया तो ये हो गया यहाँ पे ग्रीन। इसका मतलब है दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिकॉज ये पोर्ट जो अपने FA01 थी, ये पोर्ट क्या थी, इसके साथ में हमने क्या कर रखा था, इसकी मैक बाइंडिंग कर दी। तो आई होप आपको मैक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और किस तरीके से मैक बाइंडिंग की जाती है ये आपको प्रॉपर हमने आपको विद कमांड के साथ में आपको शो किया है, क्योंकि थोड़ी सी कमांड की स्क्रीन छोटी पड़ रही थी, दैट्स वाई हमने इसको एक प्रॉपर आपको कमांड लिख के भी आपको शो किया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपना कॉन्सेप्ट को। इसको बनाने में हमारा काफ़ी टाइम हमने लगाया है आपको ये एक नॉलेजफुल सेशन देने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।